औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। मैं अल अजल टीवी का दोबारा मशकूर हूँ कि मुझ हकीर को उन्होंने मौका दिया कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अल्लाह पाक अल अजल टीवी वालों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो फ़ज़ाइल, जो समंदर स्याही बन जाए, तमाम अशजार कलम बन जाएं और सारी कायनात की ज़मीन जो है वो लिखने वाले बासी जो हों, तो फिर भी आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होते। तो मुझे मौका दिया अल अजल टीवी वालों ने कि मैं मकतबे अहले बैत की शनासाई के हवाले से कुछ लब कुशाई कर सकूँ। मैंने एक आयत पढ़ी है सूरह शूरा की, जो शोरा आफाक है, बहुत मशहूर है। कुल कह दीजिए ला असलकुम अलैहि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। सकालत को माफ़ कर दीजिएगा, इससे नीचे नहीं आया जा सकता। यहाँ भी वही मसला है कि उर्दू ने तर्जुमा उस तरह नहीं किया। मवद्दत फिल कुर्बा, फिल कुर्बा माजरत, फ़ी का मतलब होता है में, जैसे कमरे में किताबें हैं, गिलास में पानी है, जेब में पैसे हैं। ये में को इंग्लिश में कहेंगे IN इन, और अरबी में कहेंगे फ़ी। अगर तर्जुमा हम ये करें कि अहले बैत से मवद्दत करो तो फिर मिन आना चाहिए, फ़ी नहीं आना चाहिए था, मिन आना चाहिए था। वैसे तो अल्लाह ने जो कुछ किया वो ठीक किया, हमने सिर्फ आले मोहम्मद की फ़ज़ाइल को कशीद करना है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ फ़ी क्यों आया? फ़ी उनके लिए आता है जो अशरफुल मखलूक़ात हों, अशरफ अलल मखलूक़ात, अशरफ अला मखलूक़ात, हर मखलूक़ात से अफजल, उनके लिए फ़ी आया है। पहले मैं मिन और फ़ी को अल अजल टीवी की वसातत से कुछ अर्ज़ कर सकूं। असल में कुरान उतरा है मेंटेलिटी ऑफ अरब्स के मुताबिक। जब अरब वालों से कहा जाता था कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो कहते थे जितनी मोहब्बत मछली पानी से करती है। मछली को पानी से मिन वाली मोहब्बत नहीं है, फ़ी वाली मोहब्बत है। क्योंकि फ़ी वाली मवद्दत जो है वो आला तरीन दर्जा रखती है, वो अशरफ बना देती है। मिन में इतनी गुंजाइश नहीं थी, मिन में इतनी नफासत नहीं थी जितनी फ़ी में है। मैं आसान करता हूँ, मछली को फ़ी वाली मवद्दत है पानी से। पानी उसके माँ बाप, मछली के पानी उसके आबाओ अजदाद, पानी उसकी हयात, पानी उसका मकसद। इतना बड़ा मकसद, इतनी मवद्दत करती है मछली पानी से। आप उसे मछली को पानी से निकाल के बाहर लाएं, उसको ज़िबा करें, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दें मसाला लगा के, और उसको खा लें। फिर खाने के बाद जब आप दोस्तों में बैठेंगे तो आप कहेंगे पानी, फिर कहेंगे पानी। दोस्त अहबाब कहेंगे भाई मछली खा के आए हैं आप। यानी मछली की मवद्दत पानी से इस तरह है कि वो कट के टुकड़े टुकड़े होकर भी अपनी असल को नहीं भूलती। आले मोहम्मद से मवद्दत भी अल्लाह इसी तरह चाहता था, मिसालों से समझाकर कि मिन वाली मोहब्बत नहीं करनी आले मोहम्मद से, फ़ी वाली मवद्दत करनी है। यानी आपकी गर्दन कट जाए, आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तब भी आप अपने असल को ना भूलें। उस असल का नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसी को ही अशरफ कहेंगे, हम उसी को ही अशरफ कहेंगे। और यहाँ मैं सकालत रोक के एक छोटा सा वाक़या बयान कर दूँ ताकि मेरे जैसे आम तालिब इल्म भी बात समझ सकें। असल में हमारे यहाँ जो इल्म का तरीका आजकल बयान हो रहा है उससे खैर नहीं निकल रही। मिसाल दूँ मैं आपको, एक बादशाह था और उसके मवद्दत की गुफ्तगू में रोक कर एक वाक़या बयान कर रहा हूँ। एक बादशाह था, उसके पास एक मदारी आया, एक जो करतब दिखाने वाले हैं। उसने कहा मैं करतब दिखाता हूँ। तो बादशाह ने कहा क्या करतब दिखाओगे? उसने कहा कि बादशाह सलामत, आप इस दरबार के सहन में सुई दबा दें और मैं बहुत दूर नामुमकिनात वाली जगह पे जाकर एक सुई फेंकूंगा और दबी हुई सुई के नाका से वो सुई निकल जाएगी।
मुशीरों ने कहा कि बादशाह सर कलम भी कर देगा, ये खुदाई काम का दावा कर रहे हो तुम, यहाँ तो हम करीब से सुई में धागा नहीं डाल सकते, तुम इतनी दूर से सुई फेंकोगे और सुई के नाके से निकल जाएगी। उसने कहा जी मुझे मौका दे आप। वो जब मौका दिया गया तो उसने ऐसा ही कर दिया, दूर से सुई फेंकी, दबी हुई सुई के नाका से सुई निकल गई। सारे देवर शॉक्ड, हैरान हो गए, वो तालियां लगी, मजमा खड़ा होगा, हैरान हो गए। बादशाह सलामत कहता है कि इस मदारी को, करतबबाज को, इसके बच्चों को तो आप 1000 अशरफियाँ भेज दें, लेकिन इस करतबबाज को कैद कर लिया जाए, इसको कोड़े भी मारे जाए। मवद्दत रोक कर मैं एक इज्तमाई तौर पर एक इस्लाही बात कर रहा हूँ। सब ने पूछा बादशाह सलामत इस मदारी को सजा क्यों? बादशाह सलामत ने अजीब सी बात कही कि ये इतना बेवकूफ़ शख्स है कि इसने 50 साल सुई में सुई डालने की प्रैक्टिस करता रहा। इससे अच्छा था कोई दरख्त लगा देता, अल्लाह की कोई मखलूक सांस ले लेती छाँव में, कोई चूरन बना देता, पेट दर्द होता तो रात के वक्त ठीक हो जाता। ये नहीं, इसका कोई काम है, इसका कोई मकसद नहीं है। हमारे यहाँ भी अलूम की तरसील ऐसे ही जारी है कि जिसके लिए कोई खैर नहीं मिलती, कोई खैर नहीं ढूंढी जाती, तनकीद हो जाती है, इख्तलाफ हो जाता है। तो बहरहाल मैं वापस मवद्दत पे आऊँगा कि वही लोग अशरफ कहलाने के हकदार हैं जो फ़ी वाली मंजिल पर हों, और अशरफ वही लोग होते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के अलावा कोई अशरफ नहीं। और फ़ी ज़माना हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जो मैंने बहुत पहले एक लेक्चर जो अजल टीवी पर ही मैंने दिया कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के तमाम फ़ज़ाइल अगर निचोड़ कर एक हस्ती में डाल दिए जाएँ तो वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। एक जुमला मैं और अर्ज़ करूँगा, मवद्दत और अशरफुल मखलूक़ात के मौजू पे मैं बोल रहा हूँ कि असल में अगर आप मुझे एक गिलास दें, मैंने कहूँ मुझे प्यास लगी है, पानी दें, बच्चा पानी ले आएगा। तामील हो गई मेरी ख्वाहिश की, मैंने पानी पी लिया। तो पहले मैंने तबलीग की, मुझे प्यास लगी है, फिर मैंने पी लिया तो तामील हो गई, और जब मैं सैराब हो गया तो निफाज हो गया। दीन भी इन 3 हिस्सों में आया है। दीन की तबलीग होगी गदीर वाले दिन, करबला में तामील हो गई, और निफाज इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, अल्लाह करे बहुत जल्द हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अशरफ भी वही होता है जो मकाम फ़ी पर हो। मकाम फ़ी वो मामला है जिसको समझने के लिए मैंने एक मिसाल भी मछली की दी, और मैंने बुज़ुर्गों से, उलमा से यही सीखा है कि इंसान को 4 सिफ़ात दी गई हैं जो जानवरों में भी है। क़ुव्वत ग़ज़बानिया, गुस्सा, जानवरों में भी देखा होगा, तमानिया, लालच, नफसानिया, नस्ल बढ़ाने की ताकत, और हसद, ये 4 ताकतें हैं। अल्लाह ने ये 4 ताकतें जानवरों को दे दी, उनसे अक्ल छीन ली, और फरिश्तों को सिर्फ अक्ल दे दी, ये ख्वाहिशें छीन ली। अब बचे हम हजरत इंसान, हमें 5 दे दी, गज़बानियाँ भी, तमानियाँ भी, नफसानियाँ भी, हासदा भी, और साथ अक्ल दे दी। और इरशाद फरमाया अगर अक्ल की हुक्मरानी रहेगी 4 ताकतों पर तो तुम फरिश्तों से बदतर हो जाओगे, वरना जानवरों से, फरिश्तों से बदतर हो जाओगे, वरना तुम जानवरों से भी बदतर हो जाओगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़लसफ़ा था। अब अगर आप कहेंगे कि जानवरों में भी अक्ल होती है, तो ये अक्ल नहीं है, ये हिदायत बिलवास्ता है, जिसकी तशरीह किसी और लेक्चर पे रही। जैसे कि कुत्ता है, उसे पता है कि कहाँ से मार पड़ेगी, कहाँ से रोटी मिलेगी, तो ये अक्ल नहीं है, ये हिदायत बिलवास्ता है, जिसकी तशरीह अभी मुतहम्मल नहीं हो सकता वक्त। तो अगर आप दो चंद लम्हे आप देखें तो अशरफुल मखलूक़ात भी आले मोहम्मद ही निकलेंगे। अफलातून और अरस्तु की तालीमात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये नॉन फिजिबल गुफ्तगू है अरस्तु की, और जिन्होंने अशरफुल मखलूक़ात पता नहीं किन को बना दिया। तो मैं अगर अर्ज़ करूँ कि जो फ़ी वाली मवद्दत रखते हैं वही अशरफ हैं। क़ुव्वत ग़ज़बानिया, गुस्सा, याह्या अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखें आप, किसी ने कत्ल करवा दिया तो उनकी कब्र से कितने साल खून बरामद होता रहा। बख्त नसर बादशाह की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा इसकी कातिल एक औरत है, उसको मारो, उसका खून कब्र पे बहाओ, फिर कहेंगे खून रुकेगा। यानी अंबिया में भी गुस्सा नज़र आया। मैं हैरान हूँ, शब ज़रबत के दिन हैं तो फिर अशरफुल मखलूक़ात मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम होंगे कि जिन्होंने याह्या अलैहिस्सलाम की तरह गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि कहा बास पानी पिलाओ मेरे कातिल को। इसे कहते हैं अशरफ, और इन्हीं की मोहब्बत वाजिब है, इन्हीं की
माजरत के साथ, इन्हीं की मोहब्बत फ़ी वाली है और यही अशरफुल मखलूक़ात है। अगला है तमानी या लालच, और मेरे मुर्शद फरमाया करते थे लालच तो जन्नत की भी हो तो लालच लालच होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ही अशरफ हैं जिनकी शहादत के दिन मना रहे हैं आप। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाते हैं कि मैं या अल्लाह तेरी इसलिए इबादत नहीं करता कि मुझे तेरी जहन्नम का खौफ है या जन्नत की लालच है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, या खौफ होता है या लालच होती है। मौला कहते हैं मुझे दोनों की परवाह नहीं है, मैं अल्लाह तेरी इबादत इसलिए करता हूँ तू लायके इबादत है। तमानिया के एतबार से भी अशरफ मोहम्मद व आले मोहम्मद निकले, हसद रह गया, नफसानी ताकत रह गई। तो नफसानी ताकत में कुछ भी नहीं बोलूँगा, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत बता रही है कि निजासत आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती, बस इतना ही काफ़ी है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी साथ जोड़ दें कि कुछ बदकार औरतें भेजी गई मलाउन में कैद खाने में, और वो मतलूबा दिन के वक्त जब आया तो उसने देखा वो औरतें मेरे मौला की नालायन का तवाफ़ कर रही हैं, और उस मलाउन पे लानत करके कहा कि तो वो इमाम है कि मैंने हूरों को, फरिश्तों को मौला की ज़ियारत करते देखा है। तो यहाँ नफसानी ताकत का कोई मामला नहीं है। हसद, इस पे एक जुमला कहूँगा मैं, हसद वहाँ होता है जहाँ कमी हो। मेरे पास ये घड़ी नहीं है, अच्छी घड़ी नहीं है, मुझे हसद होगा। तो मेरे इस लेक्चर के बाद 100 साल 200 साल हज़ारों साल पड़े हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद के घराने में कमी दिखा लें, हसद पे गुफ्तगू फिर कर लेंगे हम। तो इन तमाम चीज़ों में फ़ी वाली मवद्दत वाले भी वही लोग निकले और अशरफुल मखलूक़ात वाले भी वही लोग निकले। बस मौला अली अलैहिस्सलाम क्योंकि शहादत के दिन है तो मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पे तो गुफ्तगू हज़ारों साल में भी नहीं हो सकती, क्योंकि मौला मोहम्मद व आले मोहम्मद जो इमामत के पहले ताजदार हैं। आप एक हदीस सुनते हैं, आखिरी मेरी जुमला है इस गुफ्तगू में, कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में रिसालत माब की एक हदीस है, अना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा। मैं इल्म का, यहाँ फिर उर्दू का मसला आएगा जो मैं अपने हर लेक्चर में इजहार करता हूँ। यहाँ भी उर्दू ने कमी पूरी नहीं की, पूरा हक नहीं अदा किया। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। इल्म नहीं है यहाँ, अल इल्म है। इल्म और होता है, अल इल्म और होता है। इल्म है आदम के पास, इल्म है नूह के पास, इल्म है इब्राहीम के पास, इल्म है अंबिया के पास, मोहम्मद व आले मोहम्मद के पास अल इल्म है। जैसे मैं कहूँ हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तहरीफ कुरान भी होगी और गलत भी आयत होगी, कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल अलिफ लाम जब कहेंगे तो ला महदूदियत आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल इल्म और है, इल्म और है। मेरे आखिरी दो जुमले, अल इल्म किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं, ये तो अशरों के मौजू हैं, लेकिन अल अजल टीवी वालों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हकीर फ़कीर को मौका दिया। बस आखिरी जुमला मौला अली की शान में, मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में, और मैं इजाज़त चाहूँगा। इल्म क्या है और अल इल्म क्या है? देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा से सांप बना देते थे, असदा बन जाता था। मट्टी लेते थे हज़रत ईसा, पानी लेते थे, मट्टी लेते थे, उन दोनों को मिला देते थे, फिर उस पर कुछ पढ़ते थे, मोहम्मद व आले मोहम्मद का ही नाम लेते थे ज़ाहिर है। तो जब पढ़ते थे वो परिंदा परवास करने लग पड़ता था, माशाल्लाह आप खूब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़ा लिखा दौर है। मट्टी लेते थे ईसा, पानी भी लेते थे ईसा। मट्टी और पानी शय है, शय है, यानी शय से शय बनाने वाला साहबे इल्म होता है। इल्म वाले शय से शय बनाते हैं। और मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम और भी आइमा से ये वाक़यात हैं। याद होगा आपको, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा शेरो इधर आओ, तो मेरे इर्द गिर्द कुरान है, मौला नात के कुरान की मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये वाक़या आपके बच्चों को आता है। मैं इल्म और अल इल्म समझा रहा हूँ। इल्म क्या करता है, शय से
शय बनाता है। मट्टी नामी शय ना होती तो परिंदा नामी शय ना बनती। लेकिन मेरे सर पे कुरान रखे, रिंदाना मजाज का इंसान हूँ। मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब कहा शेरो इधर आओ, वहाँ ना कुन था, वहाँ ना मट्टी थी, वहाँ ना शेर था, वहाँ ना पानी था, और वो शेर आ गए। उन्होंने कहा मुर्शद या अली अलैहिस्सलाम मदद, हुक्म करें। मौला ने कहा इसको खाओ, इसको खाओ, इसको खाओ और फिर चले जाओ। बस यही कहना था। आले मोहम्मद के वारिस उस वक्त के मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इल्म वाले नहीं थे, वो अल इल्म वाले थे। इसीलिए तो उन्होंने अदम से वजूद पैदा किया और फिर वजूद को अदम के हवाले कर दिया। बहरहाल मेरी गुफ्तगू का कहना ये था कि ये फ़ी वाली मवद्दत वाले भी यही लोग हैं, अशरफुल मखलूक़ात भी यही लोग हैं, अल इल्म वाले भी यही लोग हैं, तहारत वाले भी यही मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, जिनके घर में वही नाजिल होती है मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। अल्लाह जिनसे मुखातब होता है वो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, और जिनकी वजह से दीन कायम है वो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। बहरहाल दिल तो करता है कि बोलते जाएं, लेकिन आले मोहम्मद अल अजल टीवी वालों को भी खैर फरमाए, मुझे भी सेहत अता फरमाए, सुनने और देखने वालों की खैर फरमाए। और ये जो मौला अलैहिस्सलाम के शब ज़रबत की रात है, मौला इस रात के सदक़े में हमारे मुल्क की खैर फरमा, हमारे रियासत की खैर फरमा, हमारी कौम की खैर फरमा, और हमें इल्म वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद के दायरे को, उस रस्सी को पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत फैज़ याब हो सके। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम।